हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ड्यूटर प्लस पी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए सभी हमारे साथ देखिए। अभी ड्यूटर प्लस पी ने रिजल्ट नोटिस है वो आउट किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी जो पोस्ट हैं जिनके रिजल्ट हैं वो आज आए हैं। ये देखिए, आपके जो 1547 कंबाइंड एग्जामिनेशन पोस्ट कोड आपकी 816/23 पोस्ट नेम थी आपकी पीजीटी होम साइंस मेल, पीजीटी होम साइंस फीमेल एंड पीजीटी होम साइंस इन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एनडीएमसी और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जो एग्जाम्स हैं वो आपकी करवाई थी। तो उनका जो रिजल्ट नोटिस है वो निकाला है। तो अभी देखते हैं, जिसने अगर अपना रिजल्ट है वो चेक नहीं किया है तो वो अपना रिजल्ट को चेक कर ले। दूसरा नोटिस है, ये आपका है 1548 रिलीज ऑफ मार्क ऑफ कॉलिंग ऑफ ईडोजर, यानी कि इनके जो ईडोजर के जो नंबर है वो जो डाउनलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी चेक कर लीजिए। तो पहला अपना है आपका, इसको देख लेते हैं। तो आप भी देख लिए हमारे साथ साथ, जिसने भी ड्यूटर प्लस बी पीजीटी की एग्जाम्स दी थी तो उनके लिए है ये, उनका रिजल्ट है। जिसने भी अगर रिजल्ट अपना चेक नहीं किया है तो वो अपना रिजल्ट चेक कर ले। और ये जो इसका जो कंबाइंड एग्जाम पोस्ट कोड था वो था आपका 816/23। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जिनका भी 816/23 का एग्जाम हुआ था वो आप देख लें। ये इनकी पोस्ट है, ठीक है। जो इसका एग्जाम है वो आपके 15/7 इसी दिन हुआ पीजीटी का। हाँ जो रिटन एग्जाम है इसका वो हुआ था आपका 15/7/2024 को हुआ था। तो उसका जो रिजल्ट है वो आया है। तो आप सभी अपना अपना रिजल्ट है वो चेक कर लें, ठीक है। इसमें आपके 984 कैंडिडेट थे, वो अपीयर हुए थे रिटर्न फर्स्ट के लिए, यानी जो रिटर्न टेस्ट हुआ था उसके लिए 984 कैंडिडेट हैं वो पास किए गए थे। फिर इन्होंने जो अपने ईडोजर हैं वो अपलोड करवाए थे। अब आपका जो लास्ट फाइनल रिजल्ट है वो आ गया है। तो आप सभी अपना अपना रिजल्ट है उसको चेक कर लें। डेटाबेस से संबंधित कोई भी डिटेल अगर आपको लेनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसमें ये पोस्ट हैं, जैसे यूआर है, यूआर के अंदर आपके यूआर हैज बीन फिल्ड फ्रॉम द यूआर, मतलब यूआर कैटेगरी है वो, जो यूआर पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट है उनसे फिल हो गई थी, क्योंकि यूआर की जो पोस्ट थी वो आपकी 2 थी, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट हैं, इनकी भी जो इनकी भी दो ही पोस्ट थी। सॉरी, आपके यहाँ पे यूआर की एक ही पोस्ट है और ओबीसी की आपकी 2 पोस्ट थी, जो आपकी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स की इसमें है वो फिल कर ली है, ठीक है। एसटी है, एसटी में आपके 11 पोस्ट थी, एसटी में आपके 11 पोस्ट थी। तो ये अपने अपने रोल नंबर है वो चेक कर लेना कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपना अपना रोल नंबर है वो चेक कर लेना। ये आपके जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं कैंडिडेट, ये उनके हैं, सभी अपना रोल नंबर है वो चेक कर लेना। वेटिंग पैनल इसके अंदर है वो तो अभी हम देख लेंगे, अगर वेटिंग आएगी तो उसका नीचे आपको दिखा देंगे। फिर है आपके न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल पीजीटी होम साइंस, ठीक है। जो पीजीटी होम साइंस वाले बच्चे हैं ये उनका है। तो जिसने भी पीजीटी होम साइंस से एग्जाम दिया था वो अपना रिजल्ट वो चेक कर ले। इसमें आपकी 12 कैंडिडेट थे जो आपके नॉमिनेट हुए थे, उनमें से एसटी के तो 9 कैंडिडेट हैं और आपके पीडब्ल्यूबीडी के आपके 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 2 कैंडिडेट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अपना अपना रिजल्ट है वो सभी बच्चे अपना अपना रिजल्ट है वो चेक कर लें, ठीक है। ये इसकी कट ऑफ मार्क थे, इनके कट ऑफ मार्क हैं। इसमें यूआर में कोई भी कैंडिडेट नहीं था, ओबीसी में कोई कैंडिडेट नेट है वो नहीं था। ये फीमेल की है, पीजीटी होम साइंस फीमेल की जो रिजल्ट है वो है ये। और जो एसटी कैंडिडेट है इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 119.44 रही है और पीडब्ल्यूबीडी की जो कट ऑफ है वो आपकी 117.34 रही है।
ऐसे ही आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बी वाले, ये तो बी वाले हैं, ये सी वाले हैं, इनकी 158.34 रही है। तो ये आपका होम साइंस का रिजल्ट है फीमेल का, और मेल का रिजल्ट है। फीमेल का मेल का ऊपर वाला है, और जो फीमेल का है ये आपका ये रिजल्ट है। तो सभी अपना अपना रिजल्ट है वो चेक कर लीजिए। अब दूसरा नोटिस है वो हम देखते हैं। ये दूसरा है, ये आपका मार्क है वो रिलीज कर दिए गए हैं, और जो ईडोजर अपलोड करवाने के लिए कॉल कर दिया गया है, ये आपका टीजीटी का। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं किस किस का नंबर आया है। तो जिसने अभी अपना रिजल्ट है वो चेक नहीं किया है, वो अपना रिजल्ट चेक कर ले। डाउनलोड हो रहा है ये अभी। ये देखिए, रिलीज ऑफ मार्क एंड कॉलिंग ऑफ ईडोजर फॉर कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड टीजीटी उर्दू मेल इन डीओई टीजीटी उर्दू फीमेल। और ये तो डीओई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने करवाई थी, और ये जो है टीजीटी ये आपकी एनडीएमसी ने करवाई थी, पोस्ट कोड 809/23 की। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं अलग अलग। तो सभी अपना अपना, जिसने भी एग्जाम थी इसकी अब पोस्ट, अच्छी पोस्ट है इसकी। यूआर की 398 पोस्ट थी, ओबीसी की 37 थी, एससी की 126 पोस्ट थी, और एसटी की 62 पोस्ट थी। पीडब्ल्यूएस की आपकी 3 पोस्ट थी। बाकी ये जो पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी पोस्ट हैं, इनकी ए की 5 है, बी की 5 है, और सी की 4 पोस्ट हैं। सभी अपनी अपनी जो पोस्ट हैं वो देख लेना। जिसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी डिटेल है वो मिलती रहे। तो ये है इसका कट ऑफ, ये है इसकी कट ऑफ। इसमें आपके, ये तो ऊपर वाली है ये मेल की कट ऑफ है, और ये नीचे वाली है ये फीमेल की कट ऑफ है। मैं आपको पूरी दिखा दूंगी, लेकिन एक बार बता देती हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। तो जो ओबीसी की कट ऑफ, सॉरी यूआर की कट ऑफ है वो आपकी 80.15 रही है। ये आपकी रही है यूआर की, और यही 80.15 है ये आपके फीमेल की रही है। ये टीजीटी उर्दू की है, ठीक है। ऐसे ओबीसी की आपकी 70.33, और ये भी 70.71 रही है, ठीक है। ऐसे ही आपकी इधर है एससी की भी 60.37, 60.73 ये आपकी मेल और फीमेल की रही है। एसटी की भी आपकी 60.89 और 63.40 रही है। ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ नहीं रही है, कोई बंदा है वो पास नहीं हुआ। जो ईडब्ल्यूएस है इसके अंदर कोई भी है वो पास नहीं हुआ है, ना पोस्ट, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट है वो पास नहीं हुआ है। इनमें से आपके ये कैंडिडेट दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ओबीसी है, ओबीसी के अंदर 16 मेल हैं और 19 फीमेल हैं। टोटल आपकी 35 जो कैंडिडेट है उनको पास किया गया है, ठीक है। फिर आपकी ये पीडब्ल्यूडी वाले हैं, तो ये इनका है, इनका जो कट ऑफ है ये है। तो सभी अपनी कट ऑफ को देख लें और अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लें। जो जो अपलोड करवाने की जो आपकी, हाँ ये आपका जो ईडोजर है इनको आपको अपलोड करवाना है। तो ये आपके 24/6/2025 से 8/7/2025 तक का आपका टाइम है। तो 15 दिन का टाइम रहता है। डेट प्लस भी 15 दिन का टाइम देती है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने की। तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको फॉर्म फिलअप करते हुए आपने जो लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको इंटर पे जाके उनको स्कैन करा के अपलोड करवाना है। तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके रखें और उनको जाके अपलोड करवा दें। 24 तारीख को जो इसका लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको जाके अपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवा देने हैं। सभी कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवाने हैं, क्योंकि देख लीजिए इसकी जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं गई है। आउट ऑफ 200 में से है ये, आउट ऑफ 200 में से आपकी ये नंबर बन रहे हैं, देख लो। मतलब 45% भी नहीं रही है ये। यूआर की बात कर रही हूँ मैं, 45% है, वो भी नहीं रही है। तो आपको सभी को अपने जो वीडियोज है वो अपलोड, डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवाने हैं। और आप सभी को बधाई, जिसका भी नंबर आया है
और अपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करवा दीजिए। ठीक है, अगला नोटिस एक और है, वो और देख लेते हैं कि वो नोटिस है वो किसका है। ये आपका एक रिजेक्शन नोटिस आया है, रिजेक्शन नोटिस है वो पीजीटी होम साइंस और फीमेल और डायरेक्टर ऑफ, हाँ जो पीजीटी का रिजल्ट है वो डाउन आउट हुआ है, उनमें जिस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है तो उसका जो कारण है वो भी दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस कारण से इस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। तो मेरे साथ साथ आप भी देख लीजिए, जिस भी कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ है तो वो भी देखिए कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। ये एक कैंडिडेट है, ये इसके रोल नंबर है वो आपको दे रखे हैं, ये इस कैंडिडेट का, तो ये पीजीटी होम साइंस फीमेल है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से। तो इसकी जो पोस्ट कोड 816/23 का है, तो इसने किस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है। हाँ, इसने अपने जो ईडोजर है, जो अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड ही नहीं करवाए। ठीक है, वो अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको जो जितना शेड्यूल पीरियड दिया गया था आपको 15 दिन का देते हैं, ये 15 डे का देते हैं, तो इतने जो पीरियड टाइम में इसने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं करवाए। इसीलिए बोल रही हूँ कि सभी अपने अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको पहले से ही तैयार रखें। अगर किसी का नहीं बना हुआ है, जैसे ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत आती है जाति और मूल में, जाति और मूल में आती है, क्योंकि वो सभी बच्चे हैं वो स्टेट के रखते हैं और यहाँ आपको सेंटर के चाहिए होते हैं, यहाँ सेंटर के चाहिए होते हैं। तो मैं अभी आपके पास टाइम है, 4 दिन तो है लिंक एक्टिवेट होने में, 4 दिन तो आपके लिंक एक्टिवेट होने के बचे हुए हैं, और फिर 15 दिन तक आपकी चलेंगे। टोटल आपके पास 19-20 दिन है, 19 दिन मान के चलो, 19-20 दिन मान के चलो। तो आपके जो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओगे भी तो कम से कम 5 या 7 दिन का टाइम लगेगा, उसमें आपके बन के आ जाएगा, फिर आप अपलोड करवा देना। तो इस दिन के बीच हो जाएगा। तो आज आप अपना रिजल्ट चेक करके जिसके पास भी अपने डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से पूरा करवा ले और फिर उनको अपलोड करवा दे। ठीक है, फिर भी अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है तो फिर से आपके पास मेल आएगा कि आपको एक बार डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करवाने हैं, तो आपको एक बार और टाइम देता है डिटेल प्लस पे। तो अगर कोई गलती भी हो जाती है तो दोबारा टाइम दे देगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा, फाइनल रिजल्ट से पहले आपको टाइम दिया जा सकता है। तो अभी आप जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो अपना अपना जो ईडोजर है वो अपलोड करवा देना, यानी अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपने लगा रखे हैं वो सारे अपलोड करवा देना। और जो सेंटर के हैं, जाति और मूल है, वो आपको सेंटर के लगाने हैं। ये चीज़ मैं बार बार ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यही करते हैं, उनको ईटर वाले भी नहीं बोलते हैं कि भाई यहाँ पे स्टेट का नहीं सेंटर का लगेगा, और वो स्टेट वाले से उनका फॉर्म है वो फिलअप कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट को ईडोजर अपलोड करवाओगे, यानी ईडोजर भरवाओगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाओगे, तो आपके सेंटर का जो जाति प्रमाण पत्र है और मूल निवास है वो आपके सेंटर के लगेंगे। तो बस आपको यही बताना था। अभी सभी ने जिसने भी अगर नहीं बनवाए हैं तो वो अपने बनवा लें, और जिसने पहले से बनवा रखे हैं उनको तो टेंशन की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यही एक जानकारी थी जो मुझे आपको अवेलेबल करवानी थी। ओके, थैंक यू।